हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई रोड आंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के मन में क्या सोच चल रही है एक दूसरे के लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पहले डेक से मैं आपके पैशन के कारण फीलिंग्स क्या है वो जानूंगी, दूसरे डेक से आपके मन में क्या सोच चल रही है वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पैशन के मन में क्या सोच चल रही है इस वक्त आपके लिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टू ऑफ सोर्स आपके पैशन की तरफ से, और आपकी तरफ से आई है सिक्स ऑफ वैंड्स। तो मुझे लग रही है आपके पैशन की जो भी इस वक्त सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स है, ये पैशन दोनों चीज़ों के बीच अटक गई है। कैसा, एक तरफा ये पर्सन को आपके पास आना है, दूसरे तरफा ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी परेशानी है जो ये पर्सन को इस वक्त दिमाग पर हावी होकर रही है। एक तरफा देखो, यहाँ पर दोनों कवा की पिक्चर है। एक है ये दोनों ही जो पिक्चर है, इसके मतलब क्या है, दोनों कवा की जो पिक्चर है ये है दोनों बहुत ही गहरी टेंशन जो आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। एक तरफा आपका प्यार, दूसरी तरफा उसकी अदर्स कोई टेंशन, क्योंकि आपका प्यार ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। उसी तरीके से दूसरा कोई भी ऐसा काम है जो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। हो सकती है उसकी फैमिली, आप और आपके पर्सन की फैमिली के बीच कोई लड़ाई झगड़ा चल रही है इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ उसकी प्यार के रिश्ते को लेकर। तो आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा बंधा हुआ सिचुएशन पर है, स्टक है। ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है पहले आपके पास आपको चुनूं या उसको चुनूं, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूं। लेकिन तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है दोनों ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कीमती है। एक तरफा मेरा प्यार, दूसरी तरफा अगर मेरा फैमिली हो या कोई अदर्स कोई ये पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट कोई भी काम। तो दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन के साथ ये हो नहीं रही है। ये पर्सन इस वक्त वो बैलेंस नहीं बना पा रही है। तो दोनों ही प्रेशर आपके पर्सन के दिमाग पर इस वक्त हावी हुआ है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है वो किसको चुने। तो यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड आपके तरफ से। आप, मुझे लग रही है आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो। आप चाहते हो ये पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप, आप चाहते हो ये पर्सन के पास से कोई ऑफर, ये पर्सन के पास से आप प्रपोजल चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन खुद आकर आपको प्यार की ऑफर करे, आपको शादी की ऑफर करे, आप शादी करना चाहते हो, मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रही है जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, समय निकलते जा रही है। ये पर्सन, मेरा पर्सन समझता क्यों नहीं है, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे ज़िंदगी में भी तो एक मकसद है, मेरे तो ज़िंदगी में ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा रुकी हुई सिचुएशन पर कब तक चलेगा। मेरे भी तो फैमिली है, वो भी तो मुझको प्रेशराइज कर रही है, लेकिन मैं भी तो उसको बताऊँ तो क्या बताऊँ। आप भी ना दोनों चीज़ों के बीच फंसा हुआ हो, ना आपके पर्सन के पास जा पा रही हो, ना ये पर्सन को आप ओवरकम करके आपकी खुद की ज़िंदगी में कोई और किसी को ला पा रही हो। क्योंकि आप ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हो, लेकिन आप दोनों की ये लव के बीच ना कोई ऐसी सिचुएशन खड़ा हो गई है जो आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरे तरफा उस टेंशन, उस प्रॉब्लम को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसा चल रही है आप दोनों की मन में। तो चलिए और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रहा है आपके पर्सन इस वक्त। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आई है सिक्स ऑफ वैंड्स और आपके तरफ से आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, आपकी तरफ से सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड आई थी, इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो कुछ समय पहले मैं आपके लिए बताई थी, आप शादी करना चाहते हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, आप ये पर्सन के साथ ज़िंदगी में इस वक्त आगे बढ़ना चाहते हो, कंप्लीट मैरिड लाइफ चाहते हो। तो ये पर्सन भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कंप्लीट मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है, ये पर्सन को भी ऐसा लग रही है समय, आप हम लोगों की शादी की घड़ी आ गई, आप हम लोगों की शादी कर लेना चाहिए। आप अगर
समय निकल जाती है तो हम दोनों की ज़िंदगी में ना बहुत सारी देर हो जाएगी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। वो पर्सन, मेरे पर्सन भी मेरे लिए टेंशन कर रही है, मेरे इंतज़ार कर रही है, मैं भी वो पर्सन की इंतज़ार कर रही हूँ। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म क्यों नहीं होती है? कब हम लोगों के बीच में वो घड़ियाँ आएगी, वो मैरिज की घड़ियाँ आएगी, वो खुशियों की माहौल आएगी, वो एक हैप्पी न्यू स्टार्ट जर्नी स्टार्ट होगी, हम लोगों की मैरिज जर्नी स्टार्ट होगी, वो उसका इंतज़ार है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है। अब वो घड़ी आई गई है जो समय मेरे पर्सन को कमिटमेंट दे देना चाहिए, मेरे पर्सन को शादी की ऑफर दे देना चाहिए, वरना मुझको भी सुकून नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। मैं वो पर्सन के साथ, मेरे प्यार करने वाला इंसान के साथ इस वक्त 100% शादी की मुकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। तो इस वक्त आप सोच रही हो आपके पर्सन के लिए, आप इस जो भी दूरियां चल रही है आप लोगों के बीच में, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होकर ब्रेकअप सेपरेशन में आप दोनों की रिश्ता चल गई है ना, तो आपका समय नहीं काटती है। आप 24 घंटा वो पर्सन को लेकर ही सोचता हो। अपनी ज़िंदगी से आप ना इस वक्त कोई भी मतलब आपको नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा ही लगता है कब वो रिश्ता फिर से स्टार्ट होगी, कब वो पर्सन मुझको समझेगी, कब वो पर्सन के साथ मेरा रिश्ता फिर से पहले की जैसा सुंदर हो जाएगी। क्यों वो पर्सन मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है? क्यों मुझको इस ज़िंदगी में और किसी को पसंद नहीं आ रही है? किसी को नहीं पसंद की मतलब यही नहीं कोई और इंसान को आप पसंद करना चाहते हो, ऐसा नहीं। आपका खुद का फैमिली में भी आपका दोस्त सर्कल में, आपका फैमिली में, आपका भाई बहन कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगती है, क्योंकि हर वक्त हर घड़ी आप वो पर्सन को इतना चाहने लगी हो ना, उसी की यादों में आप डूबा हुआ सा रहते हो। क्योंकि आपका ये जो ब्रेकअप, ये जो दूरियाँ, ये जो सेपरेशन आपका ना बर्दाश्त नहीं होती है। आप नहीं मान पा रही हो और कितना टाइम ये सिचुएशन से गुजरना पड़ेगी, वो पर्सन के साथ कब आपका रिश्ता स्टार्ट होगी। आपको कुछ कोई भी चीज़ में मन नहीं लगती है, क्योंकि आप ये पर्सन के बिना आपको अधूरा महसूस होती है। तो बहुत ही ज़्यादा आप चौबीसों घंटा वो पर्सन की यादों में डूबे हुई सा रहती हो, ऐसा आपके मन में इस वक्त चल रहा है। तो चलिए आपके पर्सन और क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की तरफ से, और आपकी तरफ से आई है दी एम्पेरर। आपके पर्सन ना एक वक्त दूसरे आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। ये आपको लेकर ऐसा सोच रही है, बहुत बदलाव आ गई है आपके अंदर। पहले से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, पहले से आप अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा फोकस कर रही हो, आप काम के ऊपर फोकस कर रही हो, अपनी ज़िंदगी को सजा रही हो, दूसरों के साथ एंजॉय कर रही हो, दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी की मज़ा ले रही हो, क्योंकि आपको वो इंसान की परवाह नहीं है। भूलना चाहते हो आप वो पर्सन को भूलना चाहते हो, क्योंकि दर्द जो दिया है वो पर्सन आपको, इसलिए तो आप इतना बदल गई हो। पहले और इस समय में आपके पर्सन बहुत आपको लेकर कंपेयर कर रही है। तो कंपेयर करने के बाद ना ये पर्सन को ज़मीन आसमान की फ़र्क इस वक्त आपके अंदर नज़र आ रही है। वो ऐसा सोच रही है, आप इस वक्त इतना पहले से पावरफुल हो गई हो ना, जो ये पर्सन आपको देकर डरता है। हो सकती है पहले आप ये पर्सन के पीछे हमेशा इसको कॉल मैसेज करती हो, उसको उसकी ज़िंदगी की खबर लेने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई भी बुरे बात ये पर्सन आपको बोला है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, आप वो बात ना दिल पर बहुत ही बुरी तरीके से लगा लिया हो, दिल पर आपको लगा दिया है वो पर्सन। इतना ही बुरे बात ये पर्सन आपको बोल दिया है, जो ये पर्सन अपनी मर्जी से नहीं बोला है, लेकिन हो गई। आपके पर्सन जिम्मेदारी की प्रेशराइज में आकर या अपनी गलती की वजह से आपको बोल दिया है, लेकिन बोल तो दिया है, तो वही बात आपको बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप उनको बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश हो। लेकिन यहाँ पर आप देखो आपका क्या सोच चल रहा है। आप अभी भी, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है आपके पर्सन के ऊपर। आपको ऐसा लगती है ये पर्सन अपने आप को समझता क्या है। इतना प्यार देने के बाद भी आपके पर्सन आपको क्यों नहीं समझ पाती है। जितना दर्द इन्होंने आपको दिया है, तो वो तो आप सहन लिया हो, लेकिन अब भी वो पर्सन को ही इंतज़ार आप कर रही हो। ये बात आपके पर्सन समझता क्यों नहीं है। ये पर्सन अपने आप को क्यों इतना घमंडी समझती है, क्यों इतना आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या सच में ये प्यार है? प्यार में तो झुकना पड़ता है। क्यों आपके पर्सन अभी भी अपनी पावर पर बैठ रही है? क्यों ये पर्सन अभी भी आकर अपनी प्यार को बयान नहीं कर रही है? ये पर्सन क्या आपको देखकर समझता नहीं है? ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है? सॉरी, आप ये पर्सन से कितना प्यार करते हो? हाँ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या आप ये पर्सन को बोला हो
ये पर्सन को छोड़कर आप ज़िंदगी में किसी और से शादी कर लिया हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भी अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल इस वक्त अपने हाथों पर लिया हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है प्यार मैंने जो भी दिया है मैंने दे दिया, अब बारी ये पर्सन की, आप रिश्ता ये पर्सन को चाहिए तो ये पर्सन को झुकना पड़ेगी। मैं तो ये पर्सन को अभी भी 100% ही प्यार करते हूँ, मेरे प्यार में कोई कमियाँ नहीं आई हैं, लेकिन मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने ही वार किया है। तो इसको ये जो दर्द मुझे ये पर्सन दिया है उसको ही भरना है। तो माफ़ी ये पर्सन को मांगना ही है, मुझको मनाना है, मुझको कॉल मैसेज करना है। लेकिन देखो अभी भी ये पर्सन अपनी ईगो लेकर बैठी है, उसको ऐसा लगता है मैं उसको मनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगी। तो बहुत ही ज़्यादा आपको गुस्सा आती है ये पर्सन के ऊपर, ये पर्सन क्यों अभी भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रही है। क्या ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है या आपको भूल गई है? तो ये पर्सन को आपको लेकर शक महसूस हो रही है आपके पर्सन को, और आपको भी उस पर्सन को लेकर शक महसूस हो रही है। तो दोनों ही अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते हो, तो ऐसा दोनों ही एक दूसरे के लिए सोच रही हो। तो चलिए और कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ आपके पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से जस्टिस। तो आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, ये पर्सन को ऐसा लग रही है मेरे पर्सन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गई। आप ये पर्सन की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। ये पर्सन किसी और का भी हो जा सकते हैं, अभी भी मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन के पास मैं अगर वापस अभी अगर नहीं आती हूँ तो कभी ये पर्सन को और नहीं मैं पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से चले जा रही है। क्या पता ये पर्सन को ऐसी तरीके से कोई और इंसान ब्रेन वॉश कर दे जो ये पर्सन मेरे जगह को साइड में रखकर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा दे अपनी ज़िंदगी मुझको भुला कर। क्योंकि हाँ गलती मैंने किया हो, आपके पर्सन इस वक्त खुद की गलती को एक्सेप्ट कर रही है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है गलती अगर मेरे से हो गई है ना, तो झुकने में मुझको और भी सोचना नहीं चाहिए। आप समय आ गई है, झुकना चाहिए, मनाना चाहिए, बात करना चाहिए, तभी तो बात करने से ही तो समस्या की समाधान मिलेगी, वरना कैसे इस समस्या की समाधान मुझको मिलेगी। ऐसे ही चलते रहेगी, ऐसे ही चलते रहेगी तो ऐसा नहीं होगी। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है आप समय आ ही गई, मुझको वापस आने की टाइम आ गई, मुझको एक्शन लेने की टाइम आ गई। और यहाँ पर आप क्या सोच रही हो? जस्टिस। आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हो, मांग रही हो, यूनिवर्स से अपनी बात को रख रही हो, क्योंकि आप जस्टिस मांग रही हो। गलती जो आपके पर्सन किया है, अन्याय जो आपके साथ हुआ है, रिश्ते में जो भी आपके पर्सन आपके साथ किया है ना, उसके लिए आप जस्टिस मांग रही हो और जस्टिस होने की इंतज़ार कर रही हो। बहुत ही वेटिंग मूड में हो आप, और आपको ऐसा लगता है इस वेटिंग मूड आपको और बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ कुछ समय आपको ऐसा भी लगती है नहीं चाहिए ये प्यार, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर उसके बाद भी आपको उस पर्सन के लिए प्यार दुगना हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रू लव आपने किया हो। तो आपको यूनिवर्स से आप ऐसा मांग रही हो बहुत ही जल्दी से वो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस दे दे, और उसके साथ आपका रिश्ता फिर से नई तरीके से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो पर्सन के अलावा आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं जगह दे सकती हो, क्योंकि प्यार जो आपने टू किया। तो ऐसा आप यूनिवर्स से आपके पर्सन के लिए मांग रही हो, खुद की रिश्ता बचाने के लिए मांग रही हो। वो पर्सन को यूनिवर्स आप अपनी पास मेरे पास वापस ला दो। अब जो कुछ करना पाओगी तो तुम्हारी हाथों पर है, तो तुमको जस्टिस करना ही है। तो ऐसा आप मांग रही हो इस वक्त। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ और क्या सोच रहा है आपके पर्सन। तो यहाँ पर आई है दी मैजिशियन और यहाँ पर आई है एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट कर रही है। देखो यहाँ पर जस्टिस आप मांग रही हो, यहाँ पर आपके पर्सन भी इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास तो वापस तो आ रही है। जल्दी से आपको कोई कॉल मैसेज मिल सकते हैं, ऐसा सोच रही है। कॉल मैसेज करना, आपको सामने से बात करना, लेकिन तब भी ये पर्सन के दिल में जो घबराहट, दिल में जो आपको लेकर डर है ना, ये आपके पर्सन की कदम को थोड़ा हिला देती है, रोक देती है। तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है, जो इस पर अगर आती है तो आप उसको क्या भगा ना दो, आप उसकी बात को सुनोगी, क्या आप उसको समझने की कोशिश करोगी, आप उसको प्यार करोगी। थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट है। यूनिवर्स अगर ये पर्सन को माफ़ किया है तो आप भी उसको माफ़ी दोगी, क्योंकि
आप लोगों की रिश्ता मैजिकली बॉन्डिंग है। ये पर्सन इतना प्यार आपको करता है ना, इतना आपके लिए एक जुनूनी खिंचावी वाला प्यार, खिंचावी वाला पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए हर वक्त महसूस करता है ना, जो आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिश्ता है ये दूर होने के बाद भी सेम तरीके से ही है। प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। जिसी तरीके से आप प्यार महसूस करते हो उसी तरीके से आपके पर्सन महसूस करता है। तो यूनिवर्स दिख रहा है, यूनिवर्स कुछ ऐसे मिराकल करेगी आप लोगों के रिश्ते में, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन की पावर एक हो रही है। तो आपके पर्सन और आपकी रिश्ता फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट होगी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मांग रही है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है, आपके पास वापस आने के बाद उसको खाली हाथ ना वापस जा पड़े, ऐसा ऐसा मांग रही है। और आप लोगों के रिश्ते फिर से स्टार्ट हो ऐसा मैनिफेस्ट कर रही है। तो इस मैनिफेस्टेशन में जो पावर है, तो आप दोनों को और भी तेज़ी से एक दूसरे के करीब लाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन सब सिर्फ आप नहीं, कोई पर्सन भी कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मजबूर कर रहा है एक दूसरे को मांगने के लिए, क्योंकि मैजिशियन की कार्ड आई है। और आप यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल, आप भी वही मांग रही हो। इस पर आती है तो ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए, ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करे, ये पर्सन आपका कदर समझे, ये पर्सन कोई भी बाधा आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, वो सब बाधा को ओवरकम करके ये पर्सन सॉलिड कुछ ऑफर आपको दे, आप लोगों की शादी हो जाए, आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो जाए, आपको प्रपोज करे, आपकी प्यार को एक्सेप्ट करे, आप लोगों के भीतर जो दूरी आई है उसको कम करे। तो सब कुछ कंप्लीट एक हैप्पी एंडिंग आप चाहती हो, कुछ सॉलिड आप चाहती हो, क्योंकि आप ऐसा सोच रही हो। इस बार यूनिवर्स को देना पड़ेगी तो कुछ सॉलिड देना पड़ेगी, ये पर्सन को देना पड़ेगी, हम लोगों की ब्लेसिंग, हम लोगों की रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग देना पड़ेगी, और हम लोगों की रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी को नहीं डालना पड़ेगी। तो बहुत ही जल्दी से आप दोनों की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आप दोनों के मन में इस वक्त एक दूसरे को लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यास कर रही हो, आप जो भी धर्म की हो नो मैटर, लेकिन आप दोनों मांग तो रही हो। तो जो यूनिवर्स तक जा रही है, और यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए बहुत जल्दी से कोई एक्शन जरूर लेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।